वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर करा था, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में चर्चा करा था। तो बेटा अगर हम यहाँ पर बात करें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की 32 की बात करें, तो यहाँ पर सबसे लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अनपेड सेलर क्या होता है। और ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बच्चे। तो सबसे पहले आइए, इसके दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों ही पार्ट हम करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है। आइए एक बार ओवरव्यू हम लेते हैं, क्या क्या कंटेंट को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताए बेटा डेफिनेशन ऑफ अनपेड सेलर क्या होता है, डेफिनेशन अनपेड सेलर का। उसके बाद राइट अगेंस्ट द गुड्स क्या होता है, और उसके बाद राइट सेलर्स के क्या लियन है उसके बारे में, स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चे। और उसके बाद राइट ऑफ रीसेल के बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं राइट्स ऑफ अगेंस्ट द बायर, बायर के अगेंस्ट क्या राइट्स हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए एक करके हम इन सभी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अनपेड सेलर क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की हम बात कर रहे हैं बेटा। सब्जेक्ट जो है आपका बिजनेस लॉ है, सेमेस्टर बीकॉम या बीबीए का फर्स्ट सेमेस्टर है। प्रेजेंटेड बाय राकेश सर कॉमर्स क्लासेस, ये अपना चैनल का नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हो। आइए तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अनपेड सेलर। क्या समझते हो अनपेड सेलर? कहने का मतलब आप बायर हो, मैं सेलर हूं, मैंने गुड्स आपको डिलीवर करा, मैंने गुड्स ट्रांसफर करा, बट मुझे अभी तक पेमेंट नहीं मिला, तो मैं अनपेड सेलर हो गया। अब गुड्स मेरे पास से निकल चुका है तो क्या अधिकार है, गुड्स अगर रास्ते में है तो क्या मेरे पास राइट्स है, हम उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए, अनपेड सेलर वो पर्सन होता है, वो सेलर होता है जिसको अभी तक पेमेंट नहीं रिसीव हुआ है। डेफिनेशन सेक्शन 45 में गिवन है। एन अनपेड सेलर इज अ पर्सन, अनपेड सेलर वो पर्सन होता है बेटा हु हैज सोल्ड गुड्स, बेटा गुड्स तो सोल्ड कर दिया बट हैज नॉट रिसीव्ड द मनी, बेटा उनको अभी तक पैसा नहीं मिला है, हम उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अनपेड सेलर। आइए, या तो पूरा प्राइस नहीं मिला है होल, या तो अ कंडीशनल पेमेंट या सच एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच हैज बीन डिसऑनर्ड, यानी या तो चेक बाउंस हो चुका है, तो इस तरह से या तो पूरा पेमेंट नहीं मिला है या तो प्रोपोर्शनेट पेमेंट नहीं मिला है, उस कंडीशन में एक सेलर जो होते हैं अनपेड सेलर कहलाते हैं। वाई इज इट इंपॉर्टेंट, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? टू प्रोटेक्ट द सेलर इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड रेमेडीज फॉर पेमेंट रिकवरी। तो ये सेलर के लिए क्या है? टू प्रोटेक्ट द सेलर इंटरेस्ट, ये प्रोटेक्ट करता है सेलर के इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड करता है रेमेडीज फॉर पेमेंट रिकवरी। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि अनपेड सेलर वो व्यक्ति होता है जिसने गुड्स तो सोल्ड कर दिया, गुड्स तो डिलीवर कर दिया, बट पेमेंट अभी तक नहीं मिला, या तो पूरा पेमेंट नहीं मिला, या तो कुछ पोर्शन पेमेंट नहीं मिला, या तो उसका चेक डिसऑनर हो चुका है। तो इस कंडीशन में वो व्यक्ति अनपेड सेलर कहलाते हैं। अब अनपेड सेलर, राइट ऑफ अनपेड सेलर, बेटा अब मैं सेलर अनपेड हो चुका हूं, मेरे पास क्या अधिकार है? तो अगेंस्ट गुड्स, गुड्स के अगेंस्ट क्या अधिकार है और बायर के अगेंस्ट क्या अधिकार है, हम समझते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं सेल इस कहानी के अंदर मैं सेलर अनपेड सेलर हूं और आप बायर हूं। आप बायर हूं, मैं सेलर हूं, मैंने गुड्स भेजा और आपने पेमेंट नहीं करा, मैं अनपेड सेलर हो गया। मेरे अगेंस्ट क्या राइट्स है? अब यहां पर देख लो, यहां पर बायर के अगेंस्ट राइट क्या है, यानी आपके अगेंस्ट राइट्स क्या है मेरे पास, मैं एज अ सेलर, और गुड्स के अगेंस्ट क्या मेरे पास अधिकार है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं बेटा। तो यहां पर सेलर्स लियन सेक्शन 47 कहता है राइट टू रिटेन द गुड्स अंटिल पेमेंट रिसीव, यानी राइट ऑफ लियन का मतलब क्या होता है? सेलर के पास ये लियन होता है कि उसको रिटेन कर सकता है, उसको राइट टू रिटेन गुड्स, वो गुड्स को तब तक रिटेन करके रख सकता है जब तक उसको पेमेंट ना मिला हो। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, या तो गुड्स रास्ते में है तो उनको फोन करो, बोलो कि रोक दो भाई, अभी डिलीवरी मत करो क्योंकि ये पैसे देने वाले है नहीं। सेक्शन 52 में डिफाइंड है राइट टू रिक्लेम गुड्स वाइल ट्रांजिट इफ बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, अगर बायर इस कंडीशन में अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो गुड्स को हम रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं ट्रांजिट के अंदर। राइट ऑफ रीसेल सेक्शन यहाँ पर 54 कहता है कि राइट टू रीसेल गुड्स आफ्टर बायर डिफॉल्ट, यानी कहने का मतलब ये है गुड्स मैंने आपको भेजा लेकिन रास्ते में ही पता चल गया कि आप पेमेंट नहीं देने वाले हो, तो मैं क्या करूंगा, उस गुड्स को कहीं और हम रीसेल कर सकते हैं। ये तो राइट्स अगेंस्ट गुड्स के हैं बेटा। और उसके बाद राइट अगेंस्ट बायर, यानी आपके अगेंस्ट मैं क्या कर सकता हूं, वो हमारे पास द शूट फॉर प्राइजेस, हम प्राइस के लिए इशू कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, या डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस के लिए हम केस कर सकते हैं। तो शूट फॉर प्राइजेस की बात करें सेक्शन 55 में गिवन है बेटा, सेलर कैन सू
मैं केस कर सकता हूँ बायर फॉर अग्रीड प्राइस ऑफ गुड्स के लिए। सेकंड केस डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, सेक्शन 56 से कहता है सेलर कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर बायर्स रिफ्यूजल एक्सेप्ट गुड्स, यानी मैं क्या कर सकता हूँ आपके अगेंस्ट, मैं यहाँ पर नॉन एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं कंपनसेशन के लिए, यहाँ पर सेलर कैन क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम बायर, आपने गुड्स को एक्सेप्टेंस क्यों नहीं दिया इसके अगेंस्ट में, ये आपसे मैं क्या कर सकता हूँ कंपनसेशन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर एक था अगेंस्ट गुड्स, जहाँ पर हमने समझा सेलर लियन में रख सकता है गुड्स को। उसके बाद हमने बात करा स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और लास्ट में क्या है राइट इन रीसेल। और यहाँ पर अगेंस्ट बायर की बात करें तो सूट फॉर प्राइजेस डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। इस तरह से हमने दोनों चीज के बारे में चर्चा करा। आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अनपेड सेलर के पास ये अधिकार दो होता है, एक अगेंस्ट गुड्स और अगेंस्ट बायर। अगेंस्ट गुड्स होता है सेलर लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और उसके बाद राइट ऑफ रिसेल। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें अगेंस्ट बायर तो यहाँ सूट फॉर प्राइजेस एंड डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। आइए बच्चे, उसके बाद हम बात करते हैं सेलर्स लियन क्या है। आइए सेलर्स के क्या लियन है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सेक्शन 47 गिवन है, सेक्शन 47 के अंदर गिवन है कि सेलर के पास क्या लियन है। सेलर्स लियन इन द राइट ऑफ अनपेड सेलर टू रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स अंटिल द पेमेंट इज मेड, जब तक पेमेंट नहीं मुझे मिल जाता है गुड्स को मैं अपने कब्जे में होल्ड करके रखूंगा। यहाँ पर की एस्पेक्ट क्या है बच्चे उसके बारे में चर्चा करते हैं। अवेलेबल व्हेन गुड्स आर अनपेड, अवेलेबल व्हेन गुड्स आर अनपेड, जब गुड्स को अगर पेमेंट नहीं मिला है तो ये हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है। गुड्स मस्ट बी इन अ पोजीशन ऑफ द सेलर, गुड्स किसके पोजीशन में होना चाहिए, सेलर के पोजीशन में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए सेल्स गुड्स टू बी, ए ने गुड्स बेचा बी को वर्थ 10,000 बट बी रिसीव ओनली 7,000। भाई साहब ए सेल्स गुड्स टू बी वर्थ 10,000 बट रिसीव ओनली 7,000, ए कैन रिटेन द गुड्स। बेटा यहाँ पर 10,000 की जगह पर 7,000 ही मिला है, तो ए यहाँ पर सेलर जो है गुड्स को रिटेन कर सकता है क्योंकि कंप्लीट इनको पेमेंट नहीं मिला है। आइए बच्चे, एक्सरसाइज ऑफ लियन का मतलब क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कंडीशन फॉर एक्सरसाइज, आइए एंटायर प्राइस इज अनपेड, या तो पूरे का पूरे पेमेंट यानी 10,000 का गुड्स भेजा 10,000 ही मुझे नहीं मिला, या तो सेलर रिटेन पोजीशन, या तो सेलर क्या है पोजीशन में है। और उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ लियन की बात करें सेक्शन 49 कहता है कि सेलर डिलीवर द गुड्स टू कैरियर, यहाँ पर सेलर अगर गुड्स को डिलीवर कर चुका है कैरियर के थ्रू ट्रांसमिशन में डाल दिया है, बायर अपटेन पोजीशन ऑफ द गुड्स लॉफुली, तो यहाँ पर बायर क्या हो जाता है अपटेन हो जाते पोजीशन में, पोजीशन के अंदर में लॉफुली या लीगल तरीके से, हम इसको बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ लियन। आइए बच्चे, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, रास्ते में गुड्स को रोक दो। डेफिनेशन की बात करें स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज द राइट ऑफ द सेलर टू रिगेन पोजीशन ऑफ गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट इफ द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, अगर बायर इंसॉल्वेंट होता है उस केस में। तो यहाँ पर स्टॉपेज इन ट्रांजिट की हम अगर बात करें, स्टॉपेज इन ट्रांजिट इन द राइट ऑफ सेल ऑफ द सेलर टू रिगेन द पोजीशन ऑफ व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट इफ बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, अगर बायर बेटा जी यहाँ पर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो मैं गुड्स को रास्ते में स्टॉप करा सकता हूँ। आइए ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट की अगर बात करें सेक्शन 51 कहता है बिगिंस व्हेन द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू कैरियर, यहाँ पर गुड्स को अगर हैंडेड ओवर कर दिया गया कैरियर के थ्रू, या एंड्स व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर, या तो गुड्स डिलीवर हो चुका है बायर को, बायर के पास इस कंडीशन में भी हो सकता है बेटा। आई बात समझ में इतना, तो यहाँ पर गुड्स को आप स्टॉप कर सकते हो, जब अगर कोई बायर बिकम इंस्टॉलमेंट तो उस केस में आप गुड्स को रोक सकते हो, स्टॉपेज कर सकते हो। आइए बच्चे, उसके बाद हम डिस्टिंक्शन बिटवीन लियन एंड स्टॉपेज ऑन इन ट्रांजिट, बेटा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस। तो लियन क्या होता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है बेटा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। व्हेन अप्लाइड कब, तो बिफोर ट्रांजिट बिगिंस, यहां पर क्या होता है बेटा लियन के अंदर क्या होता है बिफोर ट्रांजिट बिगिंस, यहां पर क्या होता है ड्यूरिंग ट्रांजिट, ट्रांजिट के दौरान आप क्या करते हो रास्ते में गुड्स जा रहा था और आप गुड्स को रुकवा दिए। यहाँ पोजीशन की बात करें बेटा, यहाँ पर सेलर रिटेन पोजीशन, यहाँ पर सेलर क्या कर सकता है बेटा गुड्स को पोजीशन में ले सकता है, बट यहाँ पर गुड्स इन कैरियर, गुड्स क्या है रास्ते में है कैरियर में है। बायर इंसॉल्वेंसी नॉट रिक्वायर्ड, बट यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, तभी तो आप अगर मान लीजिए आपको पता चल गया कि अरे बायर तो बिकम इंसॉल्वेंट हो चुका है तो आपने गुड्स को रास्ते में स्टॉप करा दिया, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है।
आइए उसके बाद इफेक्ट ऑफ सब सेल, इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेस क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सेक्शन 53 कहता है कि जनरल रूल क्या कहता है, अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय द सब सेल और प्लेस बाय द बायर। यानी यहां पर अनपेड सेलर के राइट्स ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड, कुछ भी अफेक्टेड नहीं होता है किसके थ्रू, जब सब सेल और प्लेस बाय द बायर। जब यहां पर सब सेल होता है और प्लेस होता है उस कंडीशन में यहां पर राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट जो है इफेक्टेड नहीं इफेक्ट होता है। आइए एक्सेप्शंस क्या कहता है बेटा इसके बारे में, ये तो जनरल रूल कहता था। एक्सेप्शंस क्या कहता है, इफ बायर ट्रांसफर द गुड्स टू थर्ड पार्टी, अगर एक बायर गुड्स को ट्रांसफर कर दिया थर्ड पार्टी को विद द ओनरशिप राइट्स, यहां पर ओनरशिप राइट्स की बात करते हैं, द सेलर लियन और स्टॉपेज इज डिफेक्टेड, तो यहां पर डिफेक्टेड होगा कब, जब यहां पर ओनरशिप का राइट्स अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है थर्ड पार्टी के दौरान, तब होगा बेटा। उसके बाद राइट ऑफ रीसेल का मतलब क्या होता है, राइट ऑफ रीसेल का मतलब गुड्स को दोबारा से बेचने का अधिकार होता है। अगर बायर डिफॉल्ट होता है, डेट केसेस अनपेड सेलर हैज राइट टू रीसेल गुड्स आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, तो उस कंडीशन में वो गुड्स को बेच सकता है। कंडीशन क्या होता है, गुड्स अगर पेरिसेबल नेचर का है तो इस गुड्स को आप होल्ड नहीं कर सकते, उस कंडीशन में गुड्स को क्या कर सकते हो, रीसोल्ड कर सकते हो इमीडिएटली। ये नॉन पेरिसेबल गुड्स है, रिक्वायर रीजनेबल नोटिस, अगर गुड्स अगर पेरिसेबल नेचर का है तो आप वहां पर नोटिस नहीं दोगे, लेकिन गुड्स अगर पेरिसेबल नेचर का नहीं है तो वहां पर एक रीजनेबल नोटिस दोगे। यानी ए सेल्स गुड, एग्जांपल को समझो, ए सेल्स गुड्स टू बी वर्थ 20,000 ऑन डिफॉल्ट, ए रीसेल टू सी 18,000 एंड क्लेम डैमेजेस, तो यहां पर ऐसा कर सकते हो बेटा, दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ रीसेल। आइए कंक्लूजन की बात करें बेटा जी, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, समरी की हम बात करें सबसे पहले, और ये व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, द राइट ऑफ अनपेड सेलर सेफ गार्ड, राइट ऑफ अनपेड सेलर सेफ गार्ड देयर फाइनेंशियल इंटरेस्ट एंड लीगल प्रोविजन लाइक लियन स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड रिसेल एंश्योर सेलर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड, तो यहां पर सेलर इससे एक्सप्लॉइटेड नहीं होगा। और इंपॉर्टेंट क्या है, द अंडरस्टैंडिंग दीज राइट्स हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन द सेलर एंड बायर, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सेलर और बायर के राइट्स को हम यहाँ पर मेंटेन करने का काम करते हैं। इस तरह से हमने पार्ट 1 के अंदर हमने आपको समझाया कि अनपेड सेलर क्या होता है बेटा। आइए तो अनपेड सेलर के बारे में, सेलर नॉट फुल्ली पेड और कंडीशनल पेमेंट फॉर डिसऑनर्ड, हम इसको कहते हैं अनपेड सेलर। राइट अगेंस्ट गुड्स क्या होता है, इंक्लूड्स लियन स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड रीसेल के बारे में हमने चर्चा करा बेटा। और उसके बाद सेलर्स क्या क्या लियन हो सकता है, सेलर्स लियन का मतलब क्या होता है, द रिटेन गुड्स अंटिल पेमेंट इज मेड, यहां पर हम गुड्स को रिटेन कर सकते हैं जब तक कि यहां पर गुड्स को यहां पर हमें प्रॉपर अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। स्टॉपेज इन ट्रांजिट की बात करें बेटा, रिक्लेम गुड्स इफ बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, हम उस कंडीशन में गुड्स को स्टॉप करा सकते हैं। और राइट ऑफ रीसेल की बात करें, गुड्स अगर पेरिसेबल नेचर का है तो आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुड्स अगर पेरिसेबल नेचर का नहीं है तो वहां पर प्रॉपर आपको नोटिस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर रीसेल गुड्स आफ्टर बायर डिफॉल्ट। और उसके बाद राइट अगेंस्ट बायर की बात करें, इंक्लूड शूट फॉर प्राइजेस एंड डैमेजेस। तो इस तरह से हमने पार्ट 1 के अंदर सब कुछ को मैंने समझाया बेटा। बाकी हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर, यहाँ तक आप लोग रिवाइज कीजिए। अनपेड सेलर का ये कॉन्सेप्ट जो है बेहद इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनेशन में आता ही आता है। बाकी हम लोग मिलते हैं सेकंड पार्ट में, यहां तक पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।